इस समय हम आपको खबर दिखा रहे हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस से। आज कई हादसे सामने निकल कर आए हैं और कई ऐसी घटनाएं सामने निकल कर आई हैं जिसमें व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया है। बस्ताड़ा के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम बृजपाल है, 35 साल उनकी उम्र है, आज उन्होंने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या क्योंकि क्या कारण था, ये स्पष्ट तौर पर अभी जानकारी सामने निकल कर नहीं आई है। मौके से कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जो शव है वो फिलहाल पोस्टमार्टम हाउस लाया गया है। वहां पर शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और उसके बाद परिजनों को शव सौंपा जाएगा। लगातार इस तरीके के मामले देखने को मिलते हैं। आज बृजपाल जब सैर के लिए घर से बाहर नहीं गए तो जो उनकी माताजी हैं, जो उनके परिजन हैं, वो ऊपर जाकर देखते हैं जहां पर बृजपाल सोते थे और वहां पर पता चलता है कि उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या जानकारी मिली थी? परिवार से ही हैं आप? हाँ जी, परिवार से हूँ, उनका भतीजा हूँ मैं। तो जैसे सुबह हर रोज़ जाते थे वो अपना सैर करने के लिए, तो आज नहीं गए। तो मतलब देखा भी, नीचे आ जाते थे हर रोज़, तो नहीं आए तो ऊपर जाके देखा उन्होंने अपना सुसाइड कर रखा था। काफ़ी मतलब गले में अपना रस्सी लगा के वो अपना। क्या काम करते थे वो? खेती बाड़ी का काम करते थे। हाँ जी। गाँव में ज़मीन थी? हाँ नहीं, वैसे ठेके पे लेते थे गाँव के आसपास ही बस। तो परिवार में उनके और कौन कौन है? बस उनका एक बेटा है अभी। वैसे तो परिवार के हैं सदस्य काफ़ी। अभी इस वक्त तो मैं ही मौजूद हूँ यहाँ पे और परिवार है जो मतलब गांव के रहने वाले सदस्य। उनकी पत्नी ने भी पहले सुसाइड कर? हाँ, 6 साल पहले उनकी पत्नी ने भी सुसाइड कर लिया था। तो मानसिक तौर पर उससे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ओके थे, फिर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी किसी प्रकार की भी। नहीं, कोई टेंशन नहीं थी। बस पता नहीं हो तो कुदरत पर भगवान ही जाने बस क्या हुआ क्या नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि पत्नी की जो मौत है वो पहले ही 6 साल पहले हो चुकी थी। एक छोटा सा बच्चा था उनका और खेती बाड़ी करते थे। बृजपाल किसान थे, मूल रूप से ठेके पर ज़मीन लेते थे और उसके बाद उस पर ज़मीन पर खेती बाड़ी किया करते थे। लेकिन आज सुबह जब वो बाज़ार के अंदर या सुबह जब मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं तो नहीं गए थे और उसी दौरान जो उनके परिवार के लोग हैं वो छत पर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर बृजपाल का जो शव है वो पंखे से लटका हुआ मिलता है। जिसके बाद परिवार वाले पुलिस को सूचित करते हैं और पुलिस मौके पर पहुँचती है और शव को अपने कब्जे में लेकर करनाल के पोस्टमार्टम हाउस में शव को लेकर आया जाता है। यहाँ पर बृजपाल के शव का जो मूल रूप से किसान थे उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है और उसके बाद जो शव है वो परिजनों को सौंपा जाएगा। परिवार वालों का कहना है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन 6 साल पहले उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। और आप समझ सकते हैं जब परिवार के अंदर इस तरीके के हादसे हों या इस तरीके की कोई घटना हो तो जो इंसान होता है वो दर्द के मारे टूट भी जाता है। तो ऐसे में समझने वाली बात यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके की कोई बात चल रही हो तो वो अपने परिवार वालों से शेयर कर सकता है, अपने दोस्तों से शेयर कर सकता है, अपने परिवार के बाकी तमाम सदस्यों से शेयर कर सकता है, क्योंकि अगर बात शेयर करेगा तो कहीं ना कहीं जो दर्द है वो हल्का होगा। मूल रूप से किसान बृजपाल 35 साल उम्र बस्ताड़ा के वो रहने वाले थे और आज उन्होंने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो बहुत ही दुखद समाचार, जहां पर आपने देखा कि किस तरह से 35 वर्षीय किसान बृजपाल जिनका नाम था, जो किस तरह से बस्ताड़ा गांव के रहने वाले थे, उन्होंने जो है संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। फांसी क्यों लगाई इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उनके शव का जो पोस्टमार्टम है करनाल के कल्पना चावला सरकारी हॉस्पिटल में इस समय चल रहा है। परिवार के तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी तक आत्महत्या के कारणों के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। एक दुखद समाचार यह भी है कि किस तरह से बृजपाल की जो पत्नी थी 6 साल पहले, उन्होंने भी जो है किसी कारणवश आत्महत्या की थी। इस तरह की बात उनके परिवार के लोगों की तरफ से बताई जा रही है। और इस समय आप देख सकते हैं कल्पना चावला सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद है, जहां पर बृजपाल जो किसान थे, खेतीबाड़ी का काम किया करते थे, करनाल के
बस्ताड़ा गांव के रहने वाले थे, किस तरह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब उनके शव का पोस्टमार्टम करनाल के कल्पना चावला सरकारी हॉस्पिटल में कराया जा रहा है, जिसके बाद उनका जो शव है वो परिजनों में सुपुर्द कर दिया जाएगा। तो किस तरह से आप देख सकते हैं, हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। दूसरा, अगर कोई भी किसी के भी घर का कोई सदस्य अगर मानसिक तौर पर परेशान चल रहा होता है तो ऐसे में जरूरत होती है उसकी काउंसलिंग करने की। आस पड़ोस के लोग हों या कुछ खास दोस्त हों जिनके साथ उनका उठना बैठना है, वो उनको बिठाएं, उनको समझाएं कि इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको पहले कुछ पता चल जाता है कि वो मानसिक तौर पर काफी परेशान चल रहा है तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जरूरत होती है उसकी काउंसलिंग करने की, उसको समझाने की, बुझाने की, ताकि कोई भी शख्स इस तरह का कदम ना उठाए। तो हम आपको बता रहे थे 35 वर्षीय बृजपाल जो खेतीबाड़ी करता था, किसान था, जमीन को ठेके पे ली हुई थी और किस तरह से बस्ताड़ा गांव का रहने वाला था, उसने जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। और इस समय लाइव तस्वीरें करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एवं सरकारी हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस से आप देख रहे थे। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल की हर बड़ी खबर, हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाता है। कुछ लोगों के फोन आते हैं कि उनको हर खबर शो नहीं होती है, उसके लिए आज ही आप हमारा एक बार फेसबुक पेज खोलिए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर जाइए। आपको इस तरह से ऑप्शन नजर आएगा, यहां पर बेल आइकन होगा, सबसे पहले आपको उसको क्लिक करना है, फिर दोबारा से क्लिक कर ये तमाम ऑप्शंस खुलेंगे। सबसे ऊपर आएगा न्यूज फीड का ऑप्शन, उसको आपको क्लिक कर फेवरेट्स में जाना है। उसके बाद पोस्ट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर आपको हाइलाइट्स में जाना है। वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर आपको ऑल नोटिफिकेशंस करना है। और उसके बाद लाइव वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको भी क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशंस करना है। जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंचेगी।